गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम का जो आज 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके बारे में। तो तीनों शिफ्ट के मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लिख रखे हैं, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है जो यूनिसेफ है उसकी जो स्ट्रेटजी है गोबी, उसमें पूछा गया है कि ओ जो है इसमें उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ओ का मतलब है यहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन, बाद बाकी की फुल फॉर्म होती है ग्रोथ मॉनिटरिंग, जी से ओरल रिहाइड्रेशन, नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग और आई से इम्यूनाइजेशन। तो इसमें केवल ओ के बारे में पूछा गया था तो ओरल रिहाइड्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हीट रेगुलेशन सेंटर पूछा गया था, जो कि हम सब जानते हैं हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारी बॉडी में जो मेटाटार्सल बोन होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 5 नंबर में मेटाटार्सल बोन होती हैं। विटामिन के जो इंजेक्शन है जो बच्चों को न्यूबॉर्न को दिया जाता है वो साइट पूछी गई थी इसमें, तो उसका आंसर था थाइज में। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चावल होते हैं उनको बार बार धुलने से कौन सी विटामिन चली जाती है उनमें से, तो विटामिन B1 इसका सही आंसर है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डैमेज हो जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसको में जो पेन होता है उस वाले पेन को हम क्या कहेंगे, तो वो हमारे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं विसरल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पूछे गए थे, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछे गए थे और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछे गए थे। इनके मैंने किसी किसी के डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं जो ऑप्शन में थे और किसी के ऑप्शन सहित लिख दिए हैं। तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन था सही आंसर इसका, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स था। नेक्स्ट लिम्फ नोड के 2 क्वेश्चन आए थे। एक में पूछा गया था कि लिम्फ नोड इनमें से कौन से ऑर्गन में होता है, तो उसमें थाइमस, पेनक्रियाज, लिवर और एक और कोई ऑप्शन था, तो इसका राइट आंसर है थाइमस। ठीक है। नेक्स्ट था लिम्फ नोड कौन से सिस्टम में नहीं पाया जाता है, एक ये और क्वेश्चन था, तो उसमें आएगा CNS, जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें लिम्फ नोड नहीं पाया जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन था लिम्फ नोड नहीं पाया जाता, ऑर्गन्स दे रखे थे। लिम्फ नोड के 3 से 4 क्वेश्चन से आई थिंक, और एक ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के 2 क्वेश्चन थे। तो लिम्फ नोड ऑर्गन्स में कौन से में नहीं होता है, तो इसका आंसर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। और जब हम सिस्टम की बात कर रहे थे तो उसमें था सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका आंसर, जिसमें लिम्फ नोड नहीं पाया जाता है। फिर ये स्ट्रेटम जर्मिनेटियम एक लेयर्स थी जिसके बारे में पूछा गया था कि इसको हम और क्या कहते हैं, स्ट्रेटम वेसल या वेसल लेयर, हम इसे बेसमेंट या वेसल लेयर हम इसे कहते हैं। फिर GFR की पूछा गया था कि नॉर्मल GFR एक एडल्ट में कितनी होती है, तो उसका आंसर है 1 to 5 ml/min होती है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से भी क्वेश्चंस था जिसमें कि रेशियो पूछा गया था, तो 30:2 होता है। ABC की फुल फॉर्म आई थी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ABC स्टैंड फॉर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। नेक्स्ट था एक क्वेश्चन था वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी नहीं है, उसका मुझे ऑप्शन नहीं याद है, लेकिन एक वेक्टर बोर्न डिजीज से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग कैसे कलर की देखने को मिलती है, तो इसमें ऑप्शन थे ब्राइट रेड कलर, डार्क रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर, तो उसका सही आंसर था ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग देखने को मिलती है प्लेसेंटा प्रीविया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्प्लांटेशन अकर, इम्प्लांटेशन में ऑप्शन दे रखे थे ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला और यूट्रस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हमेशा यूट्रस में होता है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पूछता तो हम एम्पुला आंसर करते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया इम्प्लांटेशन, तो यूट्रस में होगा। फिर फुल फॉर्म आई थी EMR की इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, और जो EPI है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये कब आया था, तो ये पूछा गया है। फिर वैक्सीन किससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है वो कौन सी वैक्सीन से मिलकर बनती है, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और हेपेटाइटिस B और HIV, इन सबको मिलकर 5 वैक्सीन बनती है जिसे हम पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक हार्मोनल IUCD पूछी गई थी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पूछा गया था, तो मेरेना उसमें सही आंसर था। फिर पोस्टपार्टम हेमरेज
में कौन सी ड्रग यूज करते हैं पीपीएच में, तो मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम लेवल इंक्रीज अगर हो जाता है ब्लड में तो उसको हम टर्मिनोलॉजी क्या कहेंगे, तो हाइपर नेट्रेमिया हम टर्म यूज करते हैं जब सोडियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। फिर एक हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, तो कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। एक सीएसएफ से क्वेश्चन था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो कोरॉइड प्लेक्सिस से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट होता है।